अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सर सईद मिसमद काज़मी और आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो है और आज की वीडियो है भाई पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। बिकॉज़ एज अ प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और हम लोग सिखा रहे थे बच्चों को कि पेपर को किस तरह सॉल्व करना चाहिए बोर्ड के अंदर। तो उसी लिहाज से आज आप लोगों के लिए भी एक सारे तमाम स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आगे और स्टूडेंट्स को भी ये रिकमेंड करें कि उर्दू का पेपर जो है 9th क्लास का वो कैसे सॉल्व करते हैं। आज इस वीडियो के अंदर डिटेल से हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं कि उर्दू के पेपर के अंदर हमारी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ है कि आप लोगों ने जो है अपने पेपर के ऊपर वो जिस तरह आप लोग लिखते होते हैं ना, पूरा ऊपर नाम, अपना नाम, फिर फादर नेम, तो फिर वो क्लास, इस तरह अपने बोर्ड में बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बिकॉज़ आप लोगों के जो पहले पेजेस होते हैं ना बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर आपने बबल्स वगैरह फिल करने होते हैं, उन पेजेस के ऊपर आपने अपना सारा जो इंडेक्स उसके ऊपर होता है वो अपना सारा जो अपने इंट्रो होता है वो आपने वहाँ पे फिल कर दिया होता है। तो पेपर के अंदर आप सबसे पहले डायरेक्ट मेरे ख्याल से तो आपको क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऊपर इंशाइया तर्ज लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख लें, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट किससे स्टार्ट करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर, और सबसे पहले मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए सबसे छोटा क्वेश्चन। और पेपर के अंदर सबसे छोटा क्वेश्चन मेरे ख्याल से होता है जुमलों की तकमील, यानी कि नाम मुकम्मल फ़िक्रात जो होते हैं उनको पूरा करना होता है, उनको मुहावरात भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले मुहावरात जो हैं उनको सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जैसे ब्लैक और ब्लू मार्कर को यूज़ करना होता है। तो ये देखें कि आप लोग ना ये चीज़ें लिमिटेड कर लें कि फ़र्ज़ करें जो आपने ये क्वेश्चन जो पार्ट नंबर है वो अगर ब्लैक से लिखा है तो नीचे आपने ब्लू यूज़ करना है। अगर आपने कोई हेडिंग्स जो है वो ब्लू से दी है तो नीचे जो लाइन लगानी है वो ब्लैक से लगा लें। या ऐसा कर लें आप लोग कि सारी जो हेडिंग्स हैं वो आप ब्लू से दे दें और सारी जो नीचे लाइनिंग है वो आप लोग ब्लैक से कर लें। आप लोग ये भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने फिल करना है। जितना क्वेश्चन पेपर पे मेंशन होगा फ़िक्रा, उतना आपने मार्कर से लिखना है और आगे जो उसका आपने कंप्लीशन करनी है उसकी वो आपने पेन से कर लेनी है। और हर क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपने फुल एक लाइन लगानी है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे इतनी सी जगह मेरे पास बच गई थी, ठीक है। तो इतनी सी जगह के ऊपर हम न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप इस जगह पेपर पे लाइन लगा दें और अगले पेज से आप लोग न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करें। ये लीजिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। हमने लिखनी थी स्टोरी। तो स्टोरी लिखते वक्त ना आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जितना ज़्यादा हो सकेगा ना स्टोरी को छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड कर दें, ठीक है। जैसे देखें इस पेपर के अंदर हम लोगों ने जो स्टोरी है उसको हमने छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइड करके तो इसकी खूबसूरती के अंदर इजाफा किया। बेसिकली जो उर्दू का पेपर है ना वो यही आप लोगों ने करना होता है। उर्दू के पेपर के अंदर आप लोगों ने कि किसी तरीके से एग्जामिनर को इम्प्रेस करना होता है। तो जितनी नीट और क्लीन पेपर आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा जो है वो आपसे इम्प्रेस होगा और आपके मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा आने के चांसेस होंगे। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। आप देखें इखलाकी सबक, और ये यहाँ पे आप ब्लैक और ब्लू का देख सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते आप लोग तो कोई मसला नहीं है, आप लोग ये ब्लू से लिख के नीचे ब्लैक से लाइनिंग करके तो यहाँ पे आप पेन से भी जो है वो उसका जो मोरल है वो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया, क्वेश्चन आंसर। तो जो क्वेश्चन पूरे हैं ना वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज जो उर्दू का पेपर है ना वो उसके अंदर कहते हैं कि सर उठा के देखने का टाइम भी नहीं होता। एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि मिर्ज़ा गालिब के जो साहिलों के साथ सलूक है, मिर्ज़ा गालिब का साहिलों के साथ सलूक कैसा था। तो अब आप पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय या तो फिर जस्ट उसका नंबर दें और क्वेश्चन का आंसर लिख दें। अगर आप लोगों ने थोड़ा हेडिंग देनी भी है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कैसे करना है। तो अगर आप सिर्फ नंबर देंगे ना तो सबसे पहले उसे यहाँ से क्वेश्चन नंबर देखना पड़ता है, फिर वहाँ से क्वेश्चन पेपर से वो नंबर देखता है, फिर वो टैली करता है कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। तो वो ना थोड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा ना मुश्किल पेश आती है। तो आपने एग्जामिनर को रिलीफ देना है कम्प्लीटली, ठीक है। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। क्वेश्चन 1 लिख के जस्ट इतना से लिख दें कि मिर्ज़ा गालिब का सलूक या मिर्ज़ा गालिब का साहिलों के साथ सलूक। साहिलों के साथ सलूक लिखेंगे वो फिर बड़ा हो जाएगा। तो बस आपने इतना लिखना है कि मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा है, बस इतना ही आप हेडिंग दें मिर्ज़ा गालिब का सलूक। तो आगे इसका आंसर दे दें। जैसे अब आगे अगला ही क्वेश्चन था हिजरत नबी से क्या मुराद है। तो आप जस्ट इतना लिख दें हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी। जब आप एक क्वेश्चन के सारे पोर्शन अटैम्प्ट कर लें तो देन एक इस तरह की एंडिंग लाइन आपने दोबारा लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखें जैसे था तोती और बुलबुल किसका जिक्र करते हैं। तो आपने जो मेन वर्ड होगा ना, जैसे तोती और बुलबुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वर्ड है ना आपको चाहिए कि इसको आप मार्कर से लिखें, इससे भी इंप्रेशन जो है वो अच्छा बढ़ता है। यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जो नज़म का खुलासा आपने लिखना है। नज़म के खुलासे लिखते वक्त आप लोगों ने नज़म का अनवान और शायर का नाम लाजमी लिखना है। और एक जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि नज़म का अनवान लिखने के बाद बच्चे जो यहाँ पे लामत लगाते हैं वो ये वाली लामत लगा देते हैं, ठीक है। ये वाली लामत नहीं लगानी है, आपने सिर्फ ये कोलोन की लामत लगानी है। ये 2 डॉट्स आपने लगाने हैं। अगर आप ये वाला ये वाली सिंबल लगाएंगे तो वो फिर आपका जो है वो थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। बिकॉज ये लामत हम तब यूज़ करते हैं जब आगे हमने किसी चीज़ की वजाहत करनी होती है। तो ये वाली लामत
आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, बल्कि ये वाली अलामत जो आपने नहीं लगानी। अब नज़म का अनवान आगे हमने लिख दिया, यहाँ पे आप कंट्रास्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना चाहते फिर वही बात, आप इसको ब्लू से लिख के नीचे ब्लैक की लाइन लगा दें, इसको आप पेन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने खुलासा लिख देना। खुलासे के लेंथ का आप लोगों ने ध्यान रखना। तो सिर्फ ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, आपको चाहिए कि ये जो आप वर्ड टू वर्ड जो है ना वो बुक वाला तैयार कर लें, बिकॉज़ कि इसके अंदर कोई भी जो मतलब है ना आप अपने पास से ना ऐड करें, यही बेहतर होगा। तो ये आप वर्ड टू वर्ड जो है ना वो बुक से तैयार कर लीजिए। आप जो भी बुक यूज़ करते हैं, शरह सरमाया होगी, खुलासा, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं इसका, आप उससे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन लिख के आगे हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा जो है वो ख़त लिखें। ख़त का पैटर्न आप देख सकते हैं, इम्तिहानी मरकज़ आप लिखते हैं, और इसके अलावा आगे ये जो है कोमा, और फिर आपने चाहिए आप डेट जो है वो उर्दू में लिखें। प्यारे दोस्त के आगे ये वाली अलामत लाजमी लगानी है। अस्सलाम वालेकुम के अंदर जो है वो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि मीम के बाद वाव लगाते हैं। हालांकि जो मीम के बाद वाव वो नहीं होता, बल्कि मीम के ऊपर पेश होती है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। एंड देन आपने इस तरीके से इसके भी छोटे छोटे पैराग्राफ बना के इस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और मतलब कोशिश करें कि इतनी ही लेंथ हो, और फिर इस तरह से अगर आपके पास मतलब ख़त को हमेशा कभी यहाँ से ना स्टार्ट किया करें। ख़त के लिए जो है वो न्यू पेज से, अगर आपके पास इतनी सी लाइनें बच गई हैं तो आप उस पर, जैसे हमने पहले पेज पे किया था, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही आप यहाँ पे अगर आपके पास लाइनें बच जाती हैं उस पर आपने क्रॉस लगाना है और नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है। हाँ, अगर आपके पास हाफ पेज रह जाता है तो आप हाफ पेज से जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये हो गया। और देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नसर पारों की तशरीह करनी है। ये टोटल आपने 2 तशरीहें करनी होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही पेपर में सॉल्व किया, बिकॉज आपको जस्ट पैटर्न ही समझाना है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आपका हवाला मतन लिखना बहुत ज़रूरी है। हवाला मतन के अंदर आपके पास सबक का अनवान और फिर मुसन्निफ़ का नाम आ जाएगा। सेम जैसे हमने खुलासे के अंदर नज़म का अनवान लिखा, आप वैसे ही प्रेजेंटेशन इस पर भी करेंगे। उसके बाद आपने लिखना होता है हल्लुत। हल्लुत के अंदर हमारे पास क्वेश्चन मतलब वर्ड्स मीनिंग आ जाएंगे। तो आप हल्लुत लिख के इस तरह से ब्लैक के साथ, ये जैसे हमने कॉलम बनाया हुआ है, आप इस तरह से बना के तो उसके अंदर वर्ड्स मीनिंग जो आप लिख सकते हैं। तशरीह करते हुए आपने सबसे पहले तशरीह वाला पैराग्राफ मतलब जिसकी भी आपको आए, और उसकी लाइन तकरीबन इतनी लिखनी है। जितने आपको टोटल लाइन्स दी हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करके आप उसकी जो वो लेंथ है उससे लिख सकते हैं। बेसिकली जो सलीस है ना उसका ये होता है कि आपने मतलब जो आपको पैराग्राफ दिया होता है, आपको नहीं ना उसको आसान लफ्ज़ों में और थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है, तो वो आपका इतना भी हो जाए तो इनफ है। आगे आगे हमारे पास सबक का खुलासा, सबक अनवान और मुसन्निफ़ के नाम की प्रेजेंटेशन सेम वही होगी जो आपने मतलब की है पीछे, मतलब नसर पारों की तशरीह के अंदर सेम आपने ऐसे ही सबक का अनवान मुसन्निफ़ का नाम लिखना है। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा इसका खुलासा। तो खुलासा लिखते हुए जो इसका खुलासा है उसके अंदर आप किसी भी चीज़ को मतलब कोई कोटेशन नहीं ऐड करेंगे, खुलासे के अंदर कुछ भी नहीं ऐड करना। आपने जस्ट जो है खुलासा सिंपल ऐसे लिख देना है और छोटा छोटा पैराग्राफ्स के अंदर खुलासे को डिवाइड कर देना। लेंथ कम से कम 1.5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2.5 पेज, इससे ज़्यादा जो लेंथ है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको आपने लास्ट पे अटैम्प्ट करना है, और वो है अशआर की तशरीह। अशआर की तशरीह के अंदर आपने सबसे पहले मफ़हूम लाजमी लिखना है, बिकॉज इससे जो एग्जामिनर है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि उसको ये लगता है कि बच्चे ने पेपर अटैम्प्ट मतलब याद किया हुआ है, और इसलिए मतलब जो शेर होता है उसको आप 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे मतलब कई एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मफ़हूम पढ़ के तो आगे तशरीह को वैसे ही टिक कर मतलब चेक कर देते होते हैं। ठीक है, तो आपने ये 2 होते हैं, या मैंने एक ही तशरीह हल किया तो क्योंकि आपको बताना था कि पैटर्न कैसा होना चाहिए। तो उसके अंदर नेक्स्ट देखें, आपने तशरीह करते हुए अंदर पोइट्री ऐड करनी होती है। तो पर जो है ना शेर आपने 2 मतलब जो शेर है उसके अंदर हवाला शेर जो है वो लिखना होता है आपने। तो मतलब इससे शुरू में आप लोग ना जैसे हम हवाला मतन लिखते हैं ना, आप इससे शुरू में हवाला शेर लिखेंगे और उसके बाद जो है ये दोनों चीज़ें लिखेंगे। और पर जो मतलब है ना आपके पास पर शेर जो है वो आपने 2 शेर अंदर ऐड करने होते हैं, रेलिवेंट शेर। और ये देखिएगा जो पोइट्री हो वो मतलब ऑफिशियल जो पोइट होते हैं उनकी हो, जैसे इलामा मोहम्मद इकबाल की पोइट्री, उसके बाद मिर्ज़ा गालिब, इस तरह के आपने पोइट्री के जो शेर हैं वो आपने याद करने। और इसके अलावा ये देखें कि मतलब आप यहाँ पे अगर अब शेर ऐड करना है तो आप एक लाइन ऊपर से छोड़ें, शेर लिखे और एक लाइन नीचे छोड़ें। इस तरह आपकी लेंथ भी इंक्रीज़ होगी, पेपर का जो इंप्रेशन है, पेपर की जो खूबसूरती है वो भी मतलब इंक्रीज़ होगी। एक और मेरा पर्सनल मशवरा आप सबके लिए कि देखें, हम लोग यहाँ पे शेर लिखते हैं कट मतलब जो कट वाली मार्कर है उसके साथ। तो देखें, अगर तो आपको कट वाली मार्कर सही तरीके से इस्तेमाल करनी आती है तो वेल एंड गुड, आप उसी के साथ लिखें। लेकिन अगर आपको मतलब नहीं कट वाली मार्कर सही तरीके से इस्तेमाल करनी आती है तो जो मेन हेडिंग है आप सिर्फ जैसे ये आप इनको सिर्फ कट मार्कर से लिख लें। जो ये वाली हेडिंग्स है ना, आपको मतलब जो शेयर अंदर लिखने होते हैं आपको चाहिए वो आप सिंपल जो गोल टिप वाली मार्कर होती है आप उसको यूज़ करें। ये था आप लोगों का पेपर। आप लोगों ने ध्यान रखना है सेम टू सेम आपने इसी तरह से पेपर को सॉल्व करना है। जिस मतलब स्टूडेंट को या इस पेपर की पिक्चर्स वगैरह चाहिए हो वो लाजमी मतलब व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करें। आप इसको कमेंट करें, कमेंट में आप मतलब इस चीज़ की डिमांड करें कि आपको इस पेपर की पिक्चर्स चाहिए, तो मैं फिर आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूँगा और फिर इस व्हाट्सएप नंबर से आप जो है उसकी पिक्चर्स हम हासिल कर सकते हैं।
इसके अलावा इस जो मेरी ये वीडियो आज की ये बहुत हेल्पफुल है, तो आप इसे लाजमी दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल हो। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं बहुत तेज़ बोला हूँ आज की वीडियो के अंदर, ताकि जो आपका टाइम है वो कम कंज्यूम हो। तो इस वजह से अगर किसी बात की ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लाजमी पूछ सकते हैं, और कोई भी क्यूरी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। और साथ में आप मुझे लाजमी ये कमेंट्स में बताएं कि आपको इसी तरह इंग्लिश के पेपर की वीडियो की ज़रूरत है या फिर नहीं। ठीक है, आपने इस चीज़ को भी कमेंट में बताना है। और इसके अलावा मैं आप लोगों का थैंक्स करना चाहूँगा कि 100 सब्सक्राइबर जो है हमारे चैनल की छोटी सी अचीवमेंट है, 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।